नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित विज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृति मात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओंकारश्चात् शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से मुक्त होकर सदा के लिए सुखी शांत हो जाता है। इसलिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। तो भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? तो कहा भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं और जीव की उपाधि मलिन अविद्या है अथवा बुद्धि है, इसलिए जीव नहीं जानता है। भगवान जानते हैं अपने स्वरूप को, इसलिए नित्य मुक्त हैं। तो भगवान का ज्ञान भगवान की वाणी वेद से ही होता है। तो वेद गुरु ही बताता है
क्योंकि गुरु वेद पढ़ता है और वेद के द्वारा ब्रह्म को जानता है। और ब्रह्म स्वरूप ही है, जो वेद को जानता है वो ब्रह्म स्वरूप ही होता है। इसलिए गुरु वेद के द्वारा ब्रह्म तत्व को बता देता है। तो वेद में ब्रह्म का लक्षण दो प्रकार का बताया है, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। दो लक्षणों से ब्रह्म को बताया गया है। तो स्वरूप लक्षण तो इस प्रकार से है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। जिस सुख का, जिस ज्ञान का ना आदि हो ना अंत हो, उसको अनंत कहते हैं। इसलिए भगवान अनंत सुख रूप है, अनंत ज्ञान रूप है। उसका ना आदि है ना अंत है, अनादि अनंत है। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताया गया है। और हमारे तुम्हारे आत्मा का, जीव आत्मा का स्वरूप लक्षण क्या बताया गया है? कहा या एष हृदय अंतर ज्योति पुरुषा। हमारा तुम्हारा स्वरूप लक्षण ऐसा बताया भगवान ने, जो हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर एक अत्यंत ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, उदयस्त रहित है। वो हमारा तुम्हारा जीवों का स्वरूप बताया है। सबसे बाहर तो ये संसार है, जो इंद्रियों के द्वारा देखने में आता है, सुनने में आता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। भगवान हमारे स्वरूप को बताने के लिए अंतर प्रवेश करने की बात बताते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये सारा संसार बाहर है और इंद्रियां कहा ये शरीर के भीतर हैं। और इंद्रियों के भीतर मन है, मन के भीतर बुद्धि है। यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है, अंतरतम है, सह आत्मा, वो हमारा तुम्हारा आत्म स्वरूप है, परम प्रकाश रूप है, उदयस्त रहित ज्ञान की ज्योति है। वो आत्म तत्व बुद्धि को देखता है, मन को देखता है, इंद्रियों को देखता है और इंद्रियों के द्वारा फिर बाहर संसार को भी देखता है। तो देखने वाली ज्ञान ज्योति वो हमारा आपका स्वरूप, जीव का स्वरूप भगवान ने बताया, ये वेद ने बताया। फिर ये अवान्तर वाक्य है महावाक्य के। और फिर दूसरा महावाक्य है। महावाक्य क्या बताता है? कहते हैं आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बताता है। ये जो हमारे जीवों का स्वरूप है, इस जीव को कहता है तत्वमसि। हे जीवो, वह जो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, तत्वमसि, वही तू है। तो आत्मा और ब्रह्म का एकत्व इस प्रकार से स्वरूप लक्षण वेद का बताता है। अब तटस्थ लक्षण ब्रह्म का बताते हैं। तटस्थ लक्षण उसको कहते हैं जो ब्रह्म के एक देश में हो, एक किनारे में हो और एक किनारे में रह करके और ब्रह्म तत्व को बताता हो। जो सच्चिदानंद घन स्वरूप लक्षण ब्रह्म का है, वो तटस्थ लक्षण के द्वारा भी बताया जाता है।
वो तटस्थ लक्षण क्या है? कहते हैं यतो आईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद ब्रह्मो। कहा जिससे ये जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है वह ब्रह्म है। वो जो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप लक्षण वेद का बताया गया है, कहा उसी से ये जगत उत्पन्न होता है दिखाई पड़ने वाला, और उसी में रहता है और उसी में लीन हो जाता है। ये अध्यारोप और अपवाद की ये प्रक्रिया है। निष्प्रपंच ब्रह्म में इस प्रपंच का आरोप किया। उत्पत्ति क्या है? आरोप है। जगत की उत्पत्ति उस ब्रह्म से हुई, यद्यपि ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, परंतु ब्रह्म के बताने के लिए उसमें अध्यारोप कर दिया और फिर अपवाद कर दिया, माने मिटा दिया, उसमें विलीन कर दिया। तो वह ब्रह्म है, उसको तुम ब्रह्म जान लेना। तुमको दिखाई पड़ रहा है ये जगत, ये कहाँ पर बैठा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ रहता है? कहा जहां से ये उत्पन्न हुआ है, जहां ये बैठा है और जहां लीन हो जाएगा, उसी को तुम ब्रह्म जानो। दृष्टांत दिया है जैसे काक वाला देवदत्त का गृह है, घर है। कोई देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, वो ज्ञानी था। तो कोई यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण, उसको ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हुई। देवदत्त का बड़ा नाम हो रहा था, ये वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो उसके नगर में, उसके गांव में यज्ञदत्त गया और किसी भाई से पूछा, है भाई आप देवदत्त का घर जानते हो? उसने कहा हाँ जानता हूँ। कहा मुझे बता दो। तो वहां ही खड़े होकर के, रास्ते में, मार्ग में ही खड़े होकर के दूर से अंगुली का इशारा करके बताए, वह देवदत्त का घर है। तो बहुत दूर से बताने में, बहुत घरों के बीच में देवदत्त का भी घर है। तो बिल्कुल निश्चय पूर्वक हो कि यही देवदत्त का घर है, ऐसा ज्ञान नहीं होता दूर से बताने में, क्योंकि अंगुली के सामने बहुत से घर आ जाते हैं, कौन से घर को मान लिया जाए। तो उसी समय क्या हुआ कि एक काक आया उड़ता हुआ आ करके और देवदत्त के घर में, घर के ऊपर एक थोड़ी जगह पर एक शिखर में बैठ गया। तो जो जिसके एक देश में हो, कदाचित हो, व्यावर्तक हो, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो देवदत्त के घर के एक देश में, माने थोड़ी जगह पर, घर के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए एक देश में हो गया, थोड़ी जगह में हो गया। अब कदाचित है, हमेशा तो नहीं बैठा रहेगा। आया है, उड़ के बैठ गया, फिर उड़ जाएगा, इसलिए कदाचित है, हमेशा नहीं बैठा रहता। हमेशा का लक्षण ये नहीं है। लक्षण कहते चिन्ह को। चिन्हारी देवदत्त के घर की क्या पहचान, क्या चिन्हारी है? कहा वो काक वाला देवदत्त का घर है। तो बता दिया
कि वो जो जिसमें काक बैठा हुआ है वही देवदत्त का घर है, और व्यावर्तक है अन्य घरों से विलग करके अलग करके केवल देवदत्त के घर को बता रहा है। कौन? वो काक। तो देवदत्त के घर के एक देश में है, कदाचित है, और अन्य घरों से व्यावर्तक है, माने अलग करके विलग करके देवदत्त के घर को निश्चित बताने वाला। अब इसमें संशय नहीं रहा। अब यही लक्षण ब्रह्म में घटाओ कि ये जो संसार रूपी काक है ये ब्रह्म के एक देश में बैठा हुआ है, माने थोड़ी जगह पर बैठा ये सारा संसार। भगवान कृष्ण ने कहा एकांशेन स्थितो जगत, विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, ये संपूर्ण चराचर जगत को मैं एक अंश में एक देश में थोड़ी जगह पर धारण करता हूँ। मेरे संपूर्ण देश में संपूर्ण जगह में ये जगत नहीं है, एक थोड़ी जगह पर एक तिल भर जगह पर बैठा है, वही काक के समान ये संसार। कदाचित है, हमेशा नहीं रहता ये संसार, ये उड़ जाता है, इसलिए कदाचित है। और व्यावर्तक है, माने और कहीं ये संसार नहीं बैठा है, मुझ ब्रह्म में ही है, इसलिए और कहीं संसार की उत्पत्ति और किसी से संसार की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय नहीं होती। तो कदाचित है, ब्रह्म के एक देश में है, अब व्यावर्तक है। उसको तुम ब्रह्म जानो जिसमें ये जगत उत्पन्न होता है और जिसमें थोड़ी देर बैठा रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है, माने उड़ गया। तो जगत की उत्पत्ति में और इस स्थिति में प्रलय में वेद का प्रयोजन न रहा। वेद का प्रयोजन जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बताने का ब्रह्म को बताने में है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बताने में वेद का तात्पर्य नहीं है। ये तो उपलक्षण है, कैसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाए मंद अंधकार अधिकारियों को, इसलिए इसका अध्यारोप कहते हैं और अपवाद कहते हैं। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्त्वज्ञैः कल्पित क्रमः। कहते हैं ये अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया श्रुति ने और तत्ववेत्ता महापुरुषों ने शिष्य को ब्रह्म का बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार की कल्पना कर ली है। कोई इस जगत की उत्पत्ति बताने में वेद का और महापुरुषों का प्रयोजन नहीं है, ब्रह्म के बताने में है। इसलिए ब्रह्म को का ज्ञान हो जाए लोगों को सरलता से, इसलिए ये भी एक रीति है, प्रक्रिया है, ब्रह्म को बताने का एक तरीका है जिससे सरलता से ब्रह्म का ज्ञान जिज्ञासु जनों को हो जाए। अब ये प्रश्न होता है किस क्रम से ये जगत उत्पन्न हुआ? उस ब्रह्म से ये जगत उत्पन्न हुआ है। किस क्रम से उत्पन्न हुआ है? सबसे पहले ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ? अब ये कल्पित जगत में जो क्रम की कल्पना की जाएगी वो भी एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि ये कल्पित जगत है
कहीं से भी उत्पत्ति इसमें कल्पना की जा सकती है। तो एक श्रुति तो कहती है जगत की उत्पत्ति इस क्रम से हुई है, ब्रह्मणो अव्यक्तम, ये ब्रह्मोपनिषद है। उसमें कहते हैं ब्रह्म से अव्यक्त की उत्पत्ति भई। अव्यक्त नाम माया का है। उस अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की जो परमात्मा की शक्ति है, माया शक्ति, फिर उससे क्या हुआ? कहा फिर महत्तत्व हुआ। तो ब्रह्म से अव्यक्त और अव्यक्त से महत। महत कहते हैं समष्टि बुद्धि को। अव्यक्त कहते हैं ये जो निद्रा सुसुप्ति अवस्था है, इसकी उत्पत्ति भई। ऐसी निद्रा रूप सुसुप्ति से, माया से बुद्धि की उत्पत्ति भई, समष्टि बुद्धि, उसको महत्तत्व कहते हैं। फिर महतो अहंकार, उस महत्तत्व से कहते हैं अहं तत्व की उत्पत्ति भई। समष्टि मन को अहं तत्व कहते हैं। मन माने समष्टि मन, वो अहं तत्व है। फिर कहा अहंकारात पंच तन्मात्राणि, इस अहं तत्व रूप मन से कहते पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति भई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। फिर क्या हुआ? कहा पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि, इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न भये। वे महाभूत कौन से हैं? कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे उत्पन्न भय। क्रम से जान लेना, जैसे शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, स्पर्श से वायु, रूप रस, रूप से अग्नि और रस तन्मात्रा से जल और गंध तन्मात्रा से ये स्थूल पृथ्वी उत्पन्न भई। ये 5 महाभूत हो गए। फिर कहा पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, पंच महाभूतों से स्थूल और सूक्ष्म जगत हो गया। ये स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बन गए। और इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसमें 17 अथवा 19 तत्व हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों से ये सूक्ष्म शरीर हो गया। तो पंच महाभूतों से ये दोनों शरीरों को ही संसार कहते हैं, जगत कहते हैं। समष्टि सूक्ष्म स्थूल शरीर ये जगत नाम से कहा जाता है। तो पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, ये पंच महाभूतों से सारा जगत उत्पन्न हो गया। फिर कहा बस अब ये इतना ही सृष्टि है। इसके बाद कहा फिर ये लय हो जाता है, थोड़ी देर रह करके अब फिर ये सारा संसार पंच महाभूतों से भया ना, स्थूल सूक्ष्म संसार, फिर ये पंच महाभूतों में लीन हो जाएगा। और पंच महाभूत कहा अपने कारण पंच तन मात्राओं में लीन हो जाएंगे। अब पंच तन मात्रा समष्टि मन, जिसको अहं तत्व कहते हैं, मन में लीन हो जाएगा। अब मन कहा समष्टि बुद्धि में लीन हो जाएगी। अब बुद्धि निद्रा सुसुप्ति रूप अव्यक्त में लीन, माया में लीन हो जाएगा। और माया ब्रह्म में लीन होगा, बस ब्रह्म रह गया।
ये कहा, ये तो जैसे निकले थे तैसे फिर समा गए ब्रह्म में। ये ब्रह्म के बताने का तरीका है। अब दूसरी श्रुति अध्यारोप करती है, वो तैत्तिरीय उपनिषद में दूसरी प्रकार से बताते हैं सृष्टि की, जगत की उत्पत्ति। उसमें ऐसा बताते हैं, तस्माद व एतस्माद आत्मन आकाश संभूता, आकाशाद वायो, वायो अग्नि, अग्नि रापा, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेतः, रेतसः पुरुषः, सवा एष पुरुषो नरस्मयः। ये श्रुति बताती है कि तस्मात् माने उस ब्रह्म, वा एतस्मात् अथवा एतस्मात् हमारे तुम्हारे आत्मा से, क्योंकि आत्मा ब्रह्म एक है, ब्रह्म से अथवा हमारे तुम्हारे आत्मा से आकाश संभूता, तस्मात् व एतस्मात्, एतस्मात् माने इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। ये जो आप जिसमें मनुष्य पशु पक्षी ये सब चलते फिरते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ये जो पोलाई है ना, इसको आकाश कहते हैं। अवकाशम ददाती थी आकाशः, जो सबको रहने की जगह दे, पक्षियों को उड़ने की, मनुष्यों को, पक्षियों पशुओं को चलने फिरने की जो जगह दे, उसको अवकाश, अवकाश देने वाले का नाम आकाश है। तो सबसे पहले ये आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से वायु तत्व उत्पन्न हो गया। ये जो महाप्राण रूप वायु है, चलता है आकाश में सब जगह, और हम श्वास लेते हैं, नासिका के भीतर जाता है ये प्राण। कहा इस वायु की उत्पत्ति भई। फिर कहा वायु से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, और जल से पृथ्वी उत्पन्न भई, पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न भई, औषधियों से अन्न हुआ, अन्न से रेत हुआ, और रेत से पुरुष हुआ। इस प्रकार से ये सब सृष्टि हो गई। और फिर जब लीन होंगे तो सभी पुरुष क्रम से इस पृथ्वी में लीन हो जाएंगे। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में लय हो जाएगी, वायु आकाश में, आकाश हमारे तुम्हारे आत्मा अथवा परमात्मा में लीन हो गया। परमात्मा या आत्मा रह गया। और ये खेल हम ही से उत्पन्न हुआ, हम में रहा और हमें में लीन हो गया। ये श्रुति इस प्रकार से बताती है। और सामवेद की छांदोग्य उपनिषद वो और प्रकार से बताती है। वो श्रुति बताती है सदैव सौमितमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान कराते हैं कि हे प्रियदर्शन पुत्र, सृष्टि के आज में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही था। ये सृष्टि नहीं थी जब। फिर उससे क्या हुआ? कहा तत्तेजो असृजत, उसने तेज उत्पन्न किया। तेज नाम अग्नि का है। अग्नि से फिर कहा जल हुआ, और जल से कहा फिर पृथ्वी भई, और पृथ्वी से कहा फिर ये अन्न भया, अन्न से सब भूत प्राणी हो गए। इस प्रकार से तेज से ही सृष्टि उत्पन्न भई। और हे श्वेतकेतु, इसी प्रकार से ये लीन हो जाएगा। सारा संसार कहा पृथ्वी में लीन हो जाएगा, पृथ्वी जल में, और जल अग्नि में, और अग्नि तत्व
आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगा और सृष्टि खत्म हो गई। तो सत्य चीज रह गई, जो सत था ब्रह्म वही रह गया, जो आदि में था वही अंत में रह गया। अब मध्य में ये सृष्टि हो गई। इस प्रकार से ये छांदोग्य उपनिषद ऐसा बताती है। अब भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि अर्जुन, ये परा अपरा नाम की प्रकृति है, वो मेरी प्रकृति है। मुझ परमात्मा में ही मेरी जो प्रकृति है परा अपरा, कहा वो जगत की उत्पत्ति पालन संहार करती है, फिर मैं आप अकेला रह जाता हूं। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, कैसे सृष्टि ये होती है, प्रकृति से होती है। वो 2 प्रकार की प्रकृति है, जड़ और चेतन। उसको परापरा कहते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारितीयम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 हो गए। ये अष्टधा प्रकृति अपरा है, माने जड़ प्रकृति है ये, इसको ज्ञान नहीं है। अब दूसरी इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे जो भिन्न है हे अर्जुन, वो मेरी पर प्रकृति है। वो कैसी है? कहा जीव भूताम महाबाहो येदम धारते जगत, वो जीव रूप है। बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है ब्रह्म का, परमात्मा का, चेतन ज्ञान का, उसको जीव कहते हैं। वो चेतन प्रकृति है, क्योंकि चेतन का प्रतिबिंब है ना, तो उसमें भी चेतनता है, उसमें भी ज्ञान है, पर अल्प ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है। कहा उसी जीव रूप चेतन प्रकृति से ये जगत माने ये शरीर धारण किया जाता है, वही धारण करता है। जीव रहे तो शरीर, ये जड़ शरीर बना रहता है, और जीव के नहीं रहने पर ये शरीर गिर जाता है। उसमें चेतनता है जीव में कुछ, उसी की वजह से देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब अपना अपना काम करते हैं, जीवन रहता है। तो जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धारते जगत। अर्जुन वो जीव रूप है, मेरा प्रतिबिंब रूप है, अब मैं बिंब रूप हूं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। अर्जुन, इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति पालन संहार मुझ परमात्मा में ही ये दोनों प्रकृति मिल करके जगत की उत्पत्ति पालन संहार करती है। और मेरी एक थोड़ी जगह पर ये प्रकृति की जगत की उत्पत्ति पालन संहार का खेल होता रहता है। और फिर कहा ये दोनों प्रकृतियां फिर मुझ में लीन हो जाती, फिर मैं चेतन पुरुष रह गया। अविनाशी पुरुष में परमात्मा हूं, फिर मैं ही अंत में शेष रह जाता हूं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने ये अपने 2 परापरा प्रकृति से जगत की उत्पत्ति अपने का अधिष्ठान बताया। तो ये क्रम, फिर प्रकृति पुरुष में लीन हो गई तो सत्य पुरुष रह गया। जिस अध्यारोप और अपवाद है, कुछ बनाना और फिर उसी ब्रह्म में मिटा देना। अब दूसरी प्रक्रिया एक दृष्टादृश्य की है, वो सबसे छोटी संक्षेप में प्रक्रिया है। दृग दृश्य द्वय रूपे अस्ता परस्पर विलक्षणो दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। हर सभी वेदांतों का सार, सभी उपनिषदों का और गीता का भी सार कहते हैं। वो क्या है?
कहा दृक् दृश्य द्वय रूपे दृष्टा और दृश्य दो तत्व हैं, परस्पर विलक्षणों, दोनों एक दूसरे से विलक्षण स्वभाव वाले हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इनमें दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति, इनमें जो दृक् माने दृष्टा है उसको ब्रह्म कहते हैं, और जो दृश्य है उसको माया कहते हैं, और तीसरा कोई नहीं है। दृष्टा से ही दृश्य उत्पन्न होता है और दृष्टा में ही लीन होता है। दृश्य क्या है? कहा दृश्य माया। तो दृष्टा को ब्रह्म कहते हैं और दृश्य को माया कहते हैं। बस अब इन दोनों में अर्जुन देख तू कौन है? तो हमारा तुम्हारा सभी जीवों का स्वरूप दृष्टा है, बाकी सब दृश्य रहा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये सब माया हो गई। दृश्य को माया कहते हैं। अब ये माया की उत्पत्ति माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति हम देखें तो है, हमारी दृष्टि से उत्पन्न होती है। ब्रह्म दृष्टा है तो ब्रह्म की दृष्टि पड़ने से ये है माया। और अस्य च सुप्तम महाप्रलय, नहीं देखा है, सो जाए आंख मीच लेवे तो माया नहीं है। माने हम देखें तो जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, हम नहीं देखें तो नहीं है। तो हमारा तुम्हारा दृष्टा स्वरूप तो स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, और हमारे देखने से ये माया की सिद्धि है, नहीं देखने से नहीं है। तो हमारी दृष्टि की ही ये जादू है, हमारी दृष्टि में जादू है। हम देखते हैं तो ये जागृत स्वप्न का संसार दिखाई पड़ता है, नहीं तो संसार नहीं है। मूंदो आंकतों को नहीं। भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, स्वप्ने संकट पर के सोई। जिसके नेत्र खोलने से सृष्टि होती है, नेत्र बंद करने से प्रलय होती है, उसको स्वप्न में क्या संकट हो सकता है, दुख हो सकता है? तो हमारा तुम्हारा स्वरूप वेद ने ब्रह्म बताया, और हमारे देखने से सृष्टि और मेचने से प्रलय होती है, तो इसलिए हमारे को संकट की तो कोई बात ही नहीं है। ये माया मात्र सृष्टि है। ये सबसे छोटी प्रक्रिया ये बताई गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सम्यक विचार कर देखो तो ये सृष्टि कभी तीन काल में भई नहीं है। नास्तो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुन्योस्तत्वदर्शी भी। अर्जुन, ये जितना भी दृश्य संसार दिखाई पड़ता है ये कभी हुआ ही नहीं और ना भी है ना हो सकता है, तीनों काल में नहीं है ये। फिर तीनों काल में कौन है? कहा मैं दृष्टा चेतन आत्मा ही हूं, इसीलिए इसको सत कहते हैं। आत्मा सत है और शेष सब ये दृश्य कहा बिल्कुल असत है। माने असत माने कभी नहीं है, सत माने जो सदा है। तो आत्मा सदा है, इसलिए सत कहते हैं। और ये जगत कभी नहीं है, झूठा ही दिख रहा है, जैसे सपना नहीं है। जब दिखाई पड़ता है तब भी सपना कोई चीज नहीं है, तो सपने को असत कहते हैं और स्वप्न दृष्टा को सत कहते हैं। तो स्वप्न दृष्टा तो मैं ही हूं, तो मैं सत हूं, क्योंकि स्वप्न तो जागृत अवस्था आई तो स्वप्न गायब नहीं रहा। अब मैं बराबर देखने वाला मौजूद हूं, तो हजारों जागृत भी देख डाले, स्वप्ने भी देख डाले, मैं वही का वही हूं। और स्वप्ने और जागृत कितने आए और चले गए,
वो सब झूठे, वो है ही नहीं। इस प्रकार से हमारा तुम्हारा स्वरूप स्वजनों ये अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से ऐसा बताया गया। शुद्ध हमारा स्वरूप लक्षण तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बताई गई तो अपने स्वरूप को समझने के लिए ये एक प्रक्रियाएं हैं, ये बताई गई। जैसे व्यापक अग्नि को बताना हो तो कहते हैं जिससे कि ये दीपक और ईंधन में लकड़ी प्रकट हो, लकड़ी में, काष्ठ में, कोयला में अग्नि प्रकट होती है, वो अग्नि का सत्य स्वरूप है। उसी में प्रकट होती, उसी में बुझ जाती है। जो व्यापक अग्नि है वो सत्य है, वो हमेशा रहती है। और जो प्रकट अग्नि है, दीपक में प्रकट किया हमने, माचिस से खिंचा के जला के दीपक जलाया, लकड़ी में, चूल्हे में, ईंधन में जलाया, वो प्रकट अग्नि है। तो वो प्रकट अग्नि व्यापक अग्नि का ज्ञान कराती है और हमेशा नहीं रहती प्रकट अग्नि। व्यापक अग्नि तो हम सत्य है, हमेशा रहती है। और प्रकट अग्नि कहाँ से प्रकट भाई? कहा उसी व्यापक से। माचिस में अग्नि व्यापक है, काठ में, ईंधन में व्यापक है, उससे प्रकट भाई। थोड़ी देर रही फिर उसी में लीन हो गई, सत्य अग्नि व्यापक रह गई। ऐसे ही ये चराचर जगत प्रकट अग्नि के समान है। हमारा सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा व्यापक अग्नि के समान है, इसीलिए सत्य है। तो एक श्रुति ऐसा ही बताती है, यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ति। हे सौम्य, जैसे अग्नि से अनेक विस्फुलिंग ज्योतियां, चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, अब पुनः अग्नि में लीन हो जाती हैं। सत्य अग्नि, व्यापक अग्नि शेष रह गई। इसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अग्नि की चिंगारियों के भांति ये चराचर जगत नाम रूपात्मक प्रपंच उत्पन्न होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। वो ब्रह्म है, वो सा आत्मा, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप भी है। तो अनेक प्रक्रियाएं जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बताने की हैं, परंतु इसको ये प्रक्रियाएं ब्रह्म के समझाने के लिए हैं। ये प्रक्रियाएं सत्य नहीं हैं, क्योंकि प्रक्रिया सत्य होती तो एक जैसी होनी चाहिए थी। अनेक प्रकार से उत्पत्ति बताई गई जगत की, तो उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है वेदों का। ब्रह्म के समझाने में, बताने के लिए ये प्रक्रियाएं कोई भी कैसे भी कह दिया, पुनः मिटा दिया। जैसे मास्टर गणित सवाल समझाने के लिए, गणित का ज्ञान कराने के लिए कल्पना कर लेता है, लिखो 15,35,000, 15 अनेक कल्पना कर लेता है, कहीं करोड़ से, कहीं लाख से, समझाने के लिए विद्यार्थियों के। पैसा एक भी नहीं, रुपया एक भी नहीं, और लिखता भी है बोर्ड में और लिखाता भी है। कल्पना करके बना दिया, सबको समझा दिया, सवाल समझ में आ गया तो फिर मिटा दिया। अब वो झूठे ही रुपया आना पाई थे, झूठी कल्पना थी, पर ज्ञान तो सच्चा करा दिया ना, गणित का ज्ञान तो हो गया, पीछे मिटा दिया। तो उन रुपया आना पाई से कोई मतलब नहीं है मास्टर का, कहीं से कैसी भी कल्पना करके सवाल बोल सकता है, समझा करके ज्ञान करा के पीछे मिटा देता है।
उसकी जरूरत नहीं फिर। तो गणित के ज्ञान कराने में प्रयोजन है अध्यापक का, कोई ये सवाल की क्रम कल्पना में नहीं है। ऐसे ही वेदों की ये जो कल्पना है और महापुरुषों की कल्पना है, जगत की उत्पत्ति पालन संहार, ये ब्रह्म को समझाने के लिए है कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान करा दे वही, जिससे जीव का कल्याण। तो सज्जनों, हमारे तुम्हारे स्वरूप में ये संसार ऐसा ही दिखता है जैसे स्वप्न। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों सपना ही दिख रहे हैं नहीं और दिखाई पड़ते हैं। हमारा तुम्हारा स्वरूप हमेशा सत्य है, क्योंकि ये जागृत का संसार स्वप्न में लीन हो जाता है, स्वप्न का संसार सुसुप्ति में लीन हो जाती है, और सुसुप्ति समाधि में। हमारे तुम्हारा आत्मा ही सम होने से समाधि कहा जाता है। तो आत्मा में सब लीन हो गए, आत्मा ही रह गया, आत्मा ब्रह्म है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते भाई समय है, कुछ भक्तों का आग्रह है कि कुछ देर हो जाती है तो आधा से ये ध्यान रखना समय का, 6:30 से 7:30। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।